आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। फ्यूजन फॉर्मूले का इत्तलाक विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर भी होगा। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पेशरफ्त से आगाह किया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की तामीर का जायजा। गवर्निंग बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक में तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती रवाबित को उजागर किया। इक़्तिसादी ताउन के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि केमिकल्स, लेदर मसनूआत और IT सेक्टर जैसे शोबों में बाहमी तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों के अमरीकी फैसले को मुतासिबाना करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की मुकद्दस अमानत है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाबंदियों का ऐलान करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलतकारी का इल्जाम लगाया। बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनने के बाद स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। एक दिन में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 1,06,275 पर बंद। सरमायाकार $2 अरब से हाथ धो बैठे। मकामी करेंसी में खसारे का हजम 542 अरब पर पहुंच गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 अरब रुपए की हद बरकरार न रख सकी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। सोना 2600 रुपए सस्ता, 1 तोला 2,73,300 रुपए में फरोख्त। मुल्क को बुरे दौर का सामना, IMF का प्रेशर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। बोले आधी करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। करप्शन मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त के साथ साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं सनतों का फरोग हुकूमत की तरजीह है। सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। FBR का पॉलिसी साजी में कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनका काम अब कलेक्शन करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बोले मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क में महंगाई कम हुई है और पॉलिसी रेट कम हुआ है। मई और जून में हमने $2.25 मिलियन की अदायगियाँ की। तमाम मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बजट में कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन्हें दोबारा पूरा किया जाता है। आप अभी से तजावीज़ भेजें ताकि अप्रैल में मसला ना हो। तय कर लिया पहले कुछ गलत हो चुका तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऑपोजिशन को वक्त ज्यादा दे दिया जाए तो हुकूमत नाराज हो जाती है। स्पीकर अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले किसी दबाव के बगैर ऐवान को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्पीकर की जिम्मेदारी है ऑपोजिशन और हुकूमत को यकसा वक्त दे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मीसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का जामिन है। 1973 का आइन मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ। मरकज ने सूबों के हुकूक पर बड़े दिल का मुजाहिरा किया।
कुछ भी कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, फितनाउल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। जिसने सिविल नाफरमानी की बच्चगाना ख्वाहिश पूरी करनी है कर ले, एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। पीटीआई गैर मुल्की कुव्वतों से मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमरीका से मदद की अपीलें की जा रही हैं। खुदारा अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद से ना खेलें, मुज़ाकरात से पहले अपने किए की माफ़ी मांगें। ये एक बहुत बड़ा मजाक है साल के आखिर का। अभी तो वो दरवाजे खटखटा रहे हैं और लोग पाँव पड़ रहे हैं कि हमें नारो मिल जाए। ये वो लोग हैं जो किसी के हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, गले नहीं मिलना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, और अब हर बंदा अपने रस्ते पे है और हर किसी के दरवाजे खटखटा रहा है कि मुझे हमें नारो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो करतूत उन्होंने किए हैं माजी में, उनकी सज़ाएं उनको मिलनी है। पीटीआई चाहती है किसी के पैर पकड़कर बानी को एनआरओ दिला दें। तहरीक इंसाफ अपना रोना रोती है लेकिन बदअमनी पर खामोश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सूबे में बदअमनी रोकने के लिए कोई संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। सूबाई हुकूमत को नाकामी पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमों को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। पीटीआई ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर रुकनीत खत्म की गई। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सलमान अहमद किसी तौर पर भी पार्टी की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। पीटीआई मुजाहिरीन की शरपसंदी का शिकार, एक और रेंजर्स एहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर 25 और 26 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज में शामिल शरपसंदों के हमले में शदीद जख्मी हुए। शहीद ने सोगवारों में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी। शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद रेंजर्स एहलकारों की तादाद 4 हो गई। चीन की मदद से कैंसर का जदीद तरीका इलाज जल्द पंजाब में शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कैंसर के इलाज के लिए चीन की तकनीक अपनाने से कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। काबीना ने चाइना पंजाब डेस्क की मंजूरी दे दी। पाराचनार के लोगों के लिए अद्वियात और दीगर सामान भिजवाने का ऐलान। दिन हो या रात, कराची की सड़कों पर खूनी डंपर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये सिलसिला ना रुका तो खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। कराची लावारिस नहीं, इस शहर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पारा चनार के मसले को मिल बैठकर हल करना होगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा ओमान। नेवल चीफ की सल्तनत ओमान के शाही दफ्तर के वजीर, कमांडर रॉयल नेवी और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने बहरी कज़ाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा।